हेलो दोस्तों, ट्रेड समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी की जिसका यूज़ करके मैं किसी अच्छे कंपनी के स्टॉक को डिस्काउंट प्राइस में खरीदता हूं। इस स्ट्रैटेजी का नाम है कैश सिक्योर्ड पुट और इस स्ट्रैटेजी को हम मेन दो वजह से यूज़ करते हैं। पहली वजह की मैं बात करूँ तो हमें किसी अच्छे कंपनी के स्टॉक को डिस्काउंट प्राइस में खरीदना होता है। वहीं मैं दूसरी वजह की बात करूँ तो अगर हमें वो स्टॉक डिस्काउंट प्राइस में नहीं मिलता है तो जो भी उसके प्रीमियम्स हमने बेचे हैं उसका प्रीमियम हमें मिल जाता है। दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी को मैं आपको एकदम रिलेटेबल तरीके से समझाने वाला हूँ। मान लेते हैं कि ये कंपनी ए है और ये ऊपर से करेक्शन के साथ साथ अभी एक बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल के पास आकर के ट्रेड हो रही है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कंपनी धीरे धीरे भी बेहतर करेगी और ऊपर जाएगी। मैं सीधे जाकर के इस कंपनी का जो स्टॉक है उसे बाय कर लूंगा। बाय करने से क्या होगा, मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो मेरा फायदा होगा, नीचे जाएगी तो मेरा लॉस होगा, वहीं पर रहेगी तो मुझे यहाँ पे कोई फायदा या नुकसान नहीं होगा। यहीं पे आता है कैश सिक्योर्ड पुट और इस स्ट्रैटेजी का यूज करके मैं कैसे डिस्काउंट प्राइस में खरीदता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मान लेते हैं ये कंपनी ए है और इसके एक शेयर का प्राइस 100 रुपये चल रहा है। अभी क्या होता है, ये मार्केट धीरे धीरे नीचे आकर के भी सपोर्ट लेवल के पास ट्रेड हो रही है, तो यहाँ पे मैं कैश सिक्योर्ड पुट स्ट्रैटेजी का यूज करता हूँ। मैं इस कंपनी के शेयर प्राइस को डायरेक्ट नहीं खरीद करके इसके एट द मनी का जो पुट ऑप्शन है उसे मैं मंथली एक्सपायरी में सेल कर देता हूँ, जिससे मुझे करीब करीब 3 रुपए के आसपास का प्रीमियम मिलता हुआ दिखता है। ये प्रीमियम विक्स के ऊपर भी डिपेंड करता है बहुत बार, लेकिन मैं एक एवरेज पकड़ूं, मान लेते कि मुझे 3 रुपए के आसपास का प्रीमियम मिलता है। इसके बाद मुझे यहाँ पे 4 सिनेरियो बनते हुए दिखते हैं। मैं पहले सिनेरियो की बात करूँ कि मार्केट पूरे 1 महीने तक यहीं पे रह जाती है, मार्केट ऊपर नीचे करके यहीं पे रह जाती है। वहीं मैंने अगर शेयर बाय कर लिया होता तो पूरे 1 महीने में मुझे कोई फायदा या नुकसान नहीं होता, क्योंकि मार्केट अभी भी 1 महीने बाद उसी लेवल में ट्रेड हो रही है। लेकिन वहीं मैंने कैश सिक्योर्ड पुट स्ट्रैटेजी का यूज़ किया है। ऐसे अगर मार्केट पूरे 1 महीने रहती है तो एट द मनी का मैंने जो ऑप्शन बेचा है वो पूरा जीरो हो जाएगा और जो भी उसके प्रीमियम है 3 रुपये के आसपास मुझे मिल सकते हैं। वहीं दूसरे सिनेरियो की बात करूँ, मार्केट यहाँ से धीरे धीरे ऊपर चली जाती है तो क्या होगा, अगर मैंने शेयर बाय कर लिए होते तो यहाँ पे मार्केट जितना ऊपर गई है उतना मुझे फायदा हो सकता था। लेकिन मैंने यहाँ पे शेयर बाय नहीं किया है, मैंने यहाँ पे पुट ऑप्शन सेल किया है। ऐसे में क्या होता है, मार्केट अगर ऊपर चली जाती है तो जो भी प्रीमियम है पुट के, मैंने पुट ऑप्शन सेल किया है और मार्केट ऊपर चली गई है, मतलब वो मेरा फायदा हो सकता है। और यहाँ पे भी हमें जो 3 रुपये का प्रीमियम है वो डीके होता हुआ देखने को मिलता है। तीसरे सिनेरियो की बात करूँ कि मार्केट वहाँ से 3 पॉइंट नीचे गिर जाती है, जितना मतलब मेरा प्रीमियम रिसीव हुआ है, मार्केट 3 पॉइंट नीचे गिर जाती है तो क्या होता है। ऐसे में मैंने अगर इस कंपनी का शेयर अगर बाय कर लिया होता, मार्केट 3 रुपये नीचे गिरने की वजह से मेरे पोर्टफोलियो में 3% का नुकसान हो रहा होता। लेकिन मैंने पुट ऑप्शन सेल किया है और मार्केट 3% अगर 3 रुपये नीचे गिर जाती है तो यहाँ पे मुझे कोई फायदा या फिर नुकसान नहीं होगा। ध्यान रखने वाली बात यह है, 3 रुपये का ऑलरेडी प्रीमियम रिसीव हो चुका है जब मैंने पुट ऑप्शन सेल किया था। चौथे सिनेरियो की बात करूँ कि मार्केट यहाँ से 10 पॉइंट नीचे गिर जाती है, 10% नीचे गिर जाती है तो क्या होता है, तो अगर मैं डायरेक्ट स्टॉक बाय कर लिया होता, ऐसे में मुझे अभी 10% का लॉस हो रहा होता। लेकिन वही मैंने पुट ऑप्शन सेल किया है, मैंने स्टॉक बाय नहीं किया, पुट ऑप्शन सेल किया है और मार्केट 10 पॉइंट नीचे गिर गई तो यहाँ पे मेरा 10 पॉइंट का नुकसान नहीं होगा, यहाँ पे मेरा 7 पॉइंट का नुकसान होता हुआ देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कि मुझे एट द मनी पर जो मैंने पुट ऑप्शन बेचा है उसके लिए मुझे 3 रुपये का प्रीमियम मिल गया है। तो दोस्तों, अभी हमने देखा कि मुझे पहले 2 सिनेरियो में फायदा होता हुआ दिख सकता है, वहीं 2 सिनेरियो में मुझे स्टॉक डिस्काउंट प्राइस में मिल रहे हैं। अभी बात कर लेते हैं कि इस स्ट्रैटेजी को यूज करने के लिए हमारे पास कितना कैपिटल होना चाहिए। तो इसके नाम से पता चलता है कैश सिक्योर्ड पुट। इस स्ट्रैटेजी को यूज करने के लिए मैं हमेशा मेरे पास कैश रखना चाहूंगा और ये कैश कितना होगा मैं आपको समझाना चाहूंगा। दोस्तों, कैश सिक्योर्ड पुट स्ट्रैटेजी यूज करने के लिए मेन हमें 2 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम इस बात का अगर ध्यान नहीं रखते तो हमें अच्छा खासा नुकसान भी होता हुआ देखने को मिलता है। पहले पॉइंट की बात करूं तो मैं कहना चाहूंगा कि मैं उस स्टॉक में कैश सिक्योर्ड पुट स्ट्रैटेजी यूज कर सकता हूं जो ऑलरेडी वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में हो। वहीं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो मेरे पास उस कॉन्ट्रैक्ट की जो लॉट साइज की जो वैल्यू है उतना अमाउंट मेरे पास होना चाहिए, तभी मैं कैश सिक्योर्ड पुट स्ट्रैटेजी का यूज करूंगा। मैं आप सभी को एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। मान लेते हैं कि ये कंपनी ए है और इसके एक शेयर का प्राइस 100 रुपये चल रहा है और इसके एक लॉट में अगर 100 शेयर्स हैं तो यहाँ पे इसके लॉट साइज की जो वैल्यू बनते हुए हमें दिखेगी करीब करीब 10,000 रुपये के आसपास मुझे दिखेगी। मतलब अभी मुझे पुट ऑप्शन सेल करने से पहले मेरे पास 10,000 रुपये होने चाहिए, तब जाकर के मैं पुट ऑप्शन बेच सकता हूँ। क्योंकि मार्केट अगर नीचे गिरा होगा, जहाँ पे मेरा पुट में नुकसान हुआ है, उस लेवल में मैं जा करके मेरे पास अगर पैसे होंगे तो मैं उस शेयर्स को बाय कर लूंगा। दोस्तों, मैं इस स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो जब मैं बिगिनर था तो ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होती थी, क्योंकि मुझे यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती थी और मैं इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करता था। साथ ही साथ मैं शेयर मार्केट को सीखता भी था। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। जो भी मैं आपको बातें बताता हूँ ये मेरे खुद की ऑब्जर्वेशन है और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बताता हूँ, आप इसे टिप के तौर पर नहीं लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक कर सकते हैं और आगे हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मैं अगला एपिसोड ऑप्शन बाइंग के ऊपर बनाने वाला हूं और ऑप्शन बाइंग का एक कंप्लीट कोर्स लेकर के आने वाला हूं, तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।